जोहार झारखंड। मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। हम लोग इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एसआई और झारखंड में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा सेशन 7 है, जिसमें देखेंगे झारखंड में जैन धर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड में जैन धर्म जानने से पहले हम जैन धर्म के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म है और जैन धर्म का प्रचार प्रसार 8वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे और 24वें थे महावीर स्वामी। यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैन सभा की बात करेंगे यानी कि जैन संगीतिया, तो टोटल 2 जैन सभा हुआ था। बौद्ध सभा की बात करेंगे तो वो कितने हुए थे? 4 हुए थे, लेकिन जैन सभा 2 हुए थे। पहला हुआ था आपका 300 ईसा पूर्व में यानी कि 300 BC में पाटलिपुत्र में, जो पटना का पुराना नाम है। ठीक है। द्वितीय जैन सभा की बात करेंगे तो ये 6ठी शताब्दी में हुआ था यानी कि 6 AD में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बल्बी में, बल्बी यानी कि गुजरात में। ठीक है। झारखंड में जैन धर्म की बात करेंगे तो झारखंड में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है। और अभी इनकी जनसंख्या कम हो गई है। कम होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है, जो महान शासक थे शशांक, ये एक शिव उपासक थे यानी कि शिव धर्म को मानने वाले थे। और इन्होंने क्या किया था? जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जितने मंदिर थे, स्मारक थे, उनका विध्वंस किया था और हिंदू धर्म स्थापना करने की कोशिश की थी। ठीक है। और बात करेंगे शीतलनाथ जी का, तो शीतलनाथ जो है वो 10वें तीर्थंकर थे। कितने थे? 10वें तीर्थंकर थे। और ऐसा माना जाता है कि झारखंड के निवासी थे। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड निवासी होने की मान्यता प्राप्त किस तीर्थंकर को है, तो वह है शीतलनाथ को। ठीक है। शीतलनाथ जी है वो झारखंड निवासी थे, ऐसा माना जाता है। झारखंड में इसकी आबादी की बात करेंगे तो झारखंड में जैन धर्म की कुल आबादी, झारखंड की कुल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। कितना है? 0.1% है। ये बहुत कम है। आचार रंग सूत्र की बात करेंगे तो ये एक जैन साहित्य है, जिसमें झारखंड प्रदेश को लादीय क्षेत्र कहा गया है। ठीक है। झारखंड प्रदेश के साथ साथ वेस्ट बंगाल का भी क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के क्षेत्र को लादीय क्षेत्र कहा गया है। किसमें कहा गया है? आचार रंग सूत्र में कहा गया है। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गिरिडीह। गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़ी और मधुबन जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा है। मधुबन जंगल की बात करेंगे, जो श्वेतांबर जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए ये तीर्थ स्थल माना जाता है। मधुबन जंगल कहाँ पे है? तो गिरिडीह में है, जो श्वेतांबर जैन धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानभूम। मानभूम जो है, इसे माना जाता है कि ये जैन सभ्यता का केंद्र था। ठीक है। जैन सभ्यता का केंद्र किसे माना जाता है? मानभूम को माना जाता है। अब मानभूम कौन सा एरिया हुआ? तो ये हजारीबाग एवं धनबाद का एरिया हुआ। ठीक है। मोस्टली ये धनबाद का एरिया है, इसलिए धनबाद कहते हैं। ठीक है। और कौन से अगर आपसे पूछ दे कि एग्जाम में कि कौन से नदी के किनारे जैन धर्म के अवशेष मिले हैं, तो कंसाई एवं दामोदर नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है। और कंसाई एवं दामोदर नदी के किनारे जो जैन धर्म के अवशेष मिले हैं कहाँ पर? तो वो है धनबाद में। ठीक है। धनबाद का कतरास एवं पगबीरा, ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जैन धर्म से संबंधित स्मारक एवं मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आलूवारा में। आलूवारा है जो कहाँ है? बोकारो में। ठीक है। कहाँ पे है? बोकारो में है। और यहाँ से 29 जैन धर्म की प्रतिमा मिली है। ठीक है। जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली है। कहाँ से? आलूवारा से। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो बेनू सागर है, यहाँ से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। कब की मिली है? 7वीं शताब्दी से जैन मूर्तियाँ मिली है। देखिए, सागर कहते हैं ना 7 समुंदर, तो 7 समुंदर कहते हैं, यहाँ पे बेनू सागर है, सागर है, तो ये 7वीं शताब्दी का। ठीक है। 7वीं शताब्दी का जैन मूर्तियाँ मिली है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, बेनू सागर से। अब हम आ जाते हैं रांची। रांची की बात करेंगे तो रांची में जो जैन मंदिर है, उसमें महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। किसकी? महावीर स्वामी की, यानी कि 24वें तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। किनके द्वारा? सरक जनजाति के द्वारा। ठीक है। कब की गई थी? तो 1918 में की गई थी। कहाँ पे? रांची का जैन मंदिर में। ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम आ जाते हैं चतरा में। चतरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चतरा में जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जैसे कि कोठेश्वर का स्तूप मिला है, कहाँ से, इटखोरी से मिला है। इसके साथ साथ भद्रकाली मंदिर, सप्तऋषि गुफा एवं कोल्हा पहाड़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसे हम आगे जाके जिक्र करेंगे डिटेल से। इसके अलावा पलामू में 2 इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से जैन धर्म के अवशेष मिले हैं, एक है आपका हनुमान गाँव और दूसरा है रेहला। ठीक है, तो चलिए इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, कितनी है, 1365 मीटर। कभी कभी एग्जाम में फीट पूछ देता है, तो फीट है आपका 4478। ठीक है, कितना फीट है, 4478। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो जो जैन धर्म के लोग हैं वो लोग इन्हें पारसनाथ पहाड़ी को श्री समेत शिखर के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, पारसनाथ पर्वत को जैन धर्म के लोग किस नाम से भी संबोधित करते हैं, तो श्री समेत शिखर के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये है इसरी के निकट। कहाँ पे है, इसरी के निकट है। कहाँ कौन इसरी के निकट क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, बात करेंगे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। ठीक है, पार्श्वनाथ, तो इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पे, पारसनाथ की पहाड़ी में, और इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पड़ा है पारसनाथ। ठीक है, इसके साथ साथ 24 में से 20 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्हें पारसनाथ की पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ सन्यासी भी हैं जिन्हें यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मधुबन जंगल की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल है। इनका है, श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो यह मधुबन जंगल कहाँ पे है, ये गिरिडीह में। कहाँ है, गिरिडीह में। ठीक है, अब ये श्वेतांबर जैन धर्म के लोग कौन हुए, तो देखिए मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य में क्या हुआ था, 300 ईसा पूर्व 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ठीक है, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भद्रबाहु थे वो क्या किए, जब अकाल पड़ गया 12 वर्ष का तो वे चले गए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक चले गए, अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। जब ये वापस मगध में आए तो यहाँ के साधुओं के साथ उनका मतभेद हुआ और जैन धर्म 2 भाग में बट गया। ठीक है, एक था आपका भद्रबाहु और दूसरा था आपका स्थूलभद्र। ठीक है, एक था आपका भद्र बाहु और दूसरा था स्थूल भद्र। ठीक है, तो जो शिष्य थे भद्रबाहु के वो कहलाए दिगंबर, यानी कि नग्न रहने वाले। ठीक है, नग्न रहने वाले। और जो स्थूल भद्र को माने, जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वे कहलाए श्वेतांबर। ठीक है, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, तो ये जो श्वेतांबर है इनका तीर्थ स्थल माना जाता है मधुबन जंगल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मानभूम। मानभूम जो है ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र कौन था, मानभूम था। मानभूम कौन सा एरिया हुआ, तो ये मोस्टली धनबाद में पड़ता है। ठीक है, धनबाद में। ठीक है, और डॉक्टर वीरोत्तम ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र मानभूम रहा है, और इस बात का जिक्र किया गया है सेंसस हैंडबुक ऑफ वोडेरिया डिस्ट्रिक्ट में भी। ठीक है, ये एक बुक है, इसमें जिक्र किया गया है कि जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र मानभूम रहा है। ठीक है, इस बात की जिक्र की गई है। अब हम आ जाते हैं धनबाद में। ठीक है, धनबाद में 2 नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं जैन धर्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो जैन धर्म के अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं, तो ये मिले दामोदर एवं कंसाई नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है, जैन धर्म के अवशेष कहाँ, किस नदी के किनारे मिले, दामोदर व कंसाई नदी के किनारे मिले, और कहाँ पर, तो धनबाद में। ठीक है, कंसाई नदी की बात करेंगे तो कंसाई नदी के किनारे जो जैन मूर्तियां मिली है इसको खोजने का श्रेय किन्हें जाता है, तो इन्हें खोजने का श्रेय जाता है कर्नल डाल्टन को। ठीक है, और टाइम पीरियड रहा है 1857। अब पगबीरा और कतरास की बात करेंगे तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाते हैं धनबाद में। ठीक है, पगबीरा की बात करेंगे तो यहाँ से जैन मूर्तियाँ मिली है और जिसे खोजने का श्रेय जाता है कर्नल डाल्टन को। और कतरास की बात करेंगे तो कतरास से जैन धर्म का प्राचीन स्मारक मिला है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दें धनबाद में किस जगह से जैन धर्म के प्राचीन स्मारक मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कतरास। ठीक है, अगर आपसे पूछ दें कि कतरास में जैन धर्म के प्राचीन स्मारक मिले हैं, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका धनबाद में। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं चतरा में। चतरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, ठीक है। चतरा के भद्रकाली मंदिर की बात करेंगे तो ये भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, तो ये है भदोली ग्राम में। कहाँ पे है, भद्रकाली मंदिर भदोली ग्राम में है। भदोली ग्राम है आपका इटखोरी में, ठीक है। भद्रकाली मंदिर है, वहाँ जो माता भद्रकाली हैं उन्हें जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं, भदोली माता कहते हैं, ठीक है। भद्रकाली मंदिर में माँ भद्रकाली को जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं, भदोली माता के नाम से पुकारते हैं। भद्रकाली मंदिर में पत्थर के टुकड़े पर शीतलनाथ जी के पदचिन्ह मिले, जो 10वें तीर्थंकर थे जिन्हें झारखंड निवासी होने का मान्यता प्राप्त है। उनके पद चिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो वह भद्रकाली मंदिर पे मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, भद्रकाली मंदिर के पास से मिले हैं। इटखोरी की बात करेंगे तो इटखोरी में कोटेश्वर का स्तूप मिला है, ठीक है। इटखोरी में क्या मिला है, कोटेश्वर का स्तूप मिला है। अगर आपसे पूछ दे कोटेश्वर का स्तूप कहाँ मिला है, तो ये इटखोरी में मिला है। इटखोरी कहाँ है, तो चतरा में है, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ की बात करेंगे तो कोल्हुआ पहाड़ से पार्श्वनाथ के पदचिन्ह मिले हैं। किसके पदचिन्ह मिले हैं, पार्श्वनाथ के पदचिन्ह मिले हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ के पदचिन्ह मिले हैं। यह है 23वें तीर्थंकर, ठीक है। 23वें, ठीक है, 23वें तीर्थंकर है। और कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पे है, तो कोल्हुआ पहाड़ है आपका हंटरगंज में। कहाँ पे है, हंटरगंज में है। कोल्हुआ पहाड़ की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 सर्प छत्र युक्त तीर्थंकर की प्रतिमा मिली है, ठीक है। यानी कि 9 सांप है और वो छत्र की तरह बना हुआ है और उनके नीचे तीर्थंकर की प्रतिमा है, ठीक है। ये कहाँ से मिले हैं, कोल्हुआ पहाड़ से मिले। ये कोल्हुआ पहाड़ है, इसे ही कोलेश्वरी पर्वत कहा जाता है, ठीक है। कोलेश्वरी पर्वत और कोल्हुआ पहाड़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आ जाते हैं कोल्हुआ पहाड़ में ही हम कोल्हुआ पहाड़ की बात करेंगे तो यहाँ से जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियाँ मिली है। एक तरफ से कहिए तो ये जैन एवं बौद्ध एवं हिंदू, ठीक है, हिंदू, ये तीनों धर्म का संगम है कोल्हुआ पहाड़ी, कोलेश्वरी पहाड़, ठीक है। जैन, हिंदू एवं बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, कोलेश्वर पहाड़ से मिली है। ये तीनों धर्म का संगम है कोल्हुआ पहाड़, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ में जो सप्तऋषि गुफा है, कहाँ पे है, कोल्हुआ पहाड़ में सप्तऋषि गुफा है। यहाँ पे जो है ऋषि हैं वो ध्यानमग्न हुआ करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, ठीक है। अब पलामू की बात करते हैं। पलामू में 2 इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक है आपका हनुमान गाँव और दूसरा है रेहला। हनुमान गाँव की बात करेंगे तो यहाँ पे जैन धर्म के पूजा स्थल मिले हैं, ठीक है। और हनुमान गाँव कहाँ पे है, तो ये सतबरवा के निकट है। विश्रामपुर के निकट रेहला गांव है, यहाँ से सामूहिक रूप से जैन मूर्तियाँ मिली है। अगर आपसे पूछ दें कि पलामू में किस स्थान से सामूहिक रूप से जैन मूर्तियाँ मिली है, तो आंसर हो जाएगा रेहला गांव, ठीक है। डॉक्टर वीरोत्तम ने सतबरवा के निकट जैन धर्म के अवशेष की खोज की है, ठीक है। ये जो सतबरवा के निकट जो हनुमान गांव है जहाँ जैन धर्म के पूजा स्थल मिले हैं, इसे खोजने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर वीरोत्तम को जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेनू सागर। बेनू सागर बोले थे, बेनू सागर यानी कि 7 सागर होते हैं, यानी कि यहाँ से क्या मिली है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, बेनू सागर से मिली है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल में जो निवासी हुआ करते थे ये आदिवासी ही थे, ठीक है। वो जैन धर्म को मानते थे, जिन्हें हम सरक जनजाति कहते हैं, ठीक है। ये सरक जनजाति है, एक तरह से आदिवासी ही थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। ये एक तरह से आदिवासी ही थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और ये जो थे ये प्रारंभिक निवासी थे। और ये जो सरक जनजाति है वो क्या होता है, तो ये श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप होता है, ठीक है। श्रावक किससे कहते हैं, तो गृहस्थ जैन धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, जो गृहस्थ में घरों में रह के जैन धर्म को मानते हैं, उन्हें हम श्रावक कहते हैं। और श्रावक का ही बिगड़ा रूप कहलाता है सरक, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब सरक जनजाति थे जो जैन धर्म को मानते थे, उन्हें क्या किया था, हो जनजाति के लोगों ने बाहर निकाल दिया था। किन्होंने बाहर निकाला था, हो जनजाति के लोगों ने इन्हें बाहर निकाला था। अब हम आ जाते हैं बोकारो। बोकारो में आलूवारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 29 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है, ठीक है। कितने तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है, तो 29 जैन, ठीक है। तो टोटल तो 24 होते हैं, तो 29 कहाँ से हो गए, तो कुछ जैन, कुछ का रिपीट हुआ है प्रतिमा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है तो ठीक है। तो आलूवारा में क्या हुआ है कि 29 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है। रांची की बात करेंगे तो रांची का जैन मंदिर है, वहाँ पे भगवान महावीर की मूर्ति को स्थापित किया गया है, यानी कि महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। कहाँ पे, रांची का जैन मंदिर में। कब किया गया है, तो 1918 में किया गया है। और किन के द्वारा किया गया है, तो सरक जनजाति के द्वारा किया गया है, ठीक है।
इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बुक है आपका जंगल लाइफ इन इंडिया, ठीक है। कौन सा बुक है? जंगल लाइफ इन इंडिया, ठीक है। और ये बुक किनका है? तो ये बुक है आपका श्री बाल का। किनका है? श्री बाल का। इसमें उन्होंने सरक आदिवासियों का उल्लेख किया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है श्री बाल। और इसमें किसका जिक्र किया गया है? तो इसमें सरक आदिवासियों का जिक्र किया गया है, सरक जनजातियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। जो हेनसांग है, ठीक है, हेनसांग जो चीनी यात्री हैं, उनके लेखन से भी स्पष्ट होता है कि संसांग जो थे, जो शासक थे, उन्होंने क्या किया था? बौद्ध एवं जैन धर्म को उखाड़ फेंका था और हिंदू धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। और इस चीज़ का जिक्र कहाँ मिला है? तो हेनसांग के लेखन में मिला है, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें मैंने बता दिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मौर्यकाल गुप्तकाल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए सेशन ओवर होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।